हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सृजनात्मकता के तत्व, सृजनात्मकता के चरण और सृजनात्मकता के जो भी स्तर होते हैं उसको हमने पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सृजनात्मकता का मापन कैसे किया जाता है, किन परीक्षणों के द्वारा हम उसको मेजरमेंट करते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। तो फर्स्ट है, गिलफोर्ड ने 4 परीक्षण बताए हैं सृजनात्मकता को चेक करने के लिए, सृजनात्मकता के मापन करने के लिए। जो हमारे जेपी गिलफोर्ड थे उन्होंने 4 परीक्षण बताए हैं। पहला है वृत्त परीक्षण, दूसरा है चित्रपूर्ति परीक्षण, तीसरा है टीन के खाली डिब्बों का उपयोग, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क। ये 4 इन्होंने बताए हैं। इन चारों के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के अंदर की सृजनात्मकता को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है टोरेंस महोदय। टोरेंस ने सृजनात्मकता के मापन के लिए, उसको मेजर के लिए 2 परीक्षण बताए हैं। पहला है हमारा शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक है, तो आकृतिक रूप से किसी भी चीज को बनाना। तो इसमें 4 प्रकार के कार्यों का उल्लेख है। पहला है वस्तु के अनेक उपयोगों का वर्णन करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई शब्द दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए शब्द दे दिया गया पेन, अगर उसको हम अशाब्दिक तौर पे कहें तो अगर एक आकृति, मतलब अगर पेन का फिगर दिखा दिया गया और उससे पूछा गया कि इस वस्तु के अनेक उपयोगों का वर्णन करिए, या तो उससे रिलेटेड अनेक प्रश्न पूछे जाएं। खिलौनों में सुधार के लिए परिवर्तन सुझाना, जिससे अगर कोई खिलौना है, अगर वो खराब हो गया है या तो वो जैसा भी है, उसमें हम और क्या चेंज कर सकते हैं, क्या सुधार करके कुछ और चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। वक्रीय रेखा के चारों ओर चित्र बनाना और उसको शीर्षक देना। जैसे हमने कई बार देखा है कि जैसे कई डायग्राम होते हैं, जैसे मान लीजिए सर्कुलर फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, उसको फिल करना रहता है, उसको अपने से चित्र बनाना रहता है, फिर उस चित्र को कोई नाम देना रहता है, कोई शीर्षक देना रहता है। तो ये जो 4 प्रकार बताए हैं, ये टोरेंस ने बताए हैं 2 परीक्षणों में कि शाब्दिक और अशाब्दिक तरीके से होता है और उसपे 4 तरह के कार्य किए जाते हैं। फिर उसके बाद है पासी। बीके पासी इंदौर के रहने वाले थे। इन्होंने सृजनात्मकता के मापन के लिए 6 परीक्षण बताए हैं। पहला है समस्या जांच परीक्षण, दूसरा है असामान्य उपयोग परीक्षण, तीसरा है परिणाम परीक्षण, चौथा है प्रश्नात्मक, 5वां है वर्ग पहेली और छठा है ब्लॉक परीक्षण। तो ये हो गया हमारा पासी महोदय के द्वारा दिया हुआ सृजनात्मकता के 6 परीक्षण। नेक्स्ट है वाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण। इन्होंने 2 प्रकार के परीक्षण बताए हैं। ये अलीगढ़ के थे, जो हमारे वाकर मेहंदी थे वो अलीगढ़ के थे। इन्होंने 2 प्रकार के मापन परीक्षण बताए हैं सृजनात्मकता के लिए, शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक सेम वही चित्रों के द्वारा परीक्षण। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट क्रिएटिविटी। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर हमें सृजनात्मकता को बढ़ाना है, सृजनात्मकता का विकास करना है, तो किस तरह, कितने मेथड्स का उपयोग किया जा सकता है, कौन सी ऐसी विधियां हैं जिससे कि हम सृजनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ डेवलपिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, इसको जानेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे ऑसबॉर्न। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मेनली ये है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी विद्यालय है तो उसमें किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को बनाना है, कोई एक्टिविटी बच्चों को दी जाती है कोई चीज बनाने के लिए, तो वो समूहों में दी जाती है। तो बच्चों द्वारा वो जितने भी प्रकार से बनाए जा सकते हैं उनसे आइडियाज लिए जाते हैं कि वो अपने जितने विचार चाहे वो प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके लिए उत्साहित किया जाता है उन्हें कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने विचारों को प्रस्तुत करें उस विषय से संबंधित, और नए विचार ज्यादा से ज्यादा हो, नए विचार की किसी भी चीज को, इस चीज को हम कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से किया जा सकता है। तो ये होता है मस्तिष्क उद्वेलन। ये वाद विवाद के भी रूप में हो सकता है। समस्या समाधान विधि, इसमें है सुकरात एवं सेंट थॉमस इसके प्रतिपादक है। समस्या समाधान विधि में ये किया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उद्देश्य प्राप्ति की बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया समस्या समाधान कहलाती है। इसमें विषय चयनित होता है। जैसे अगर कोई विषय दे दिया जाता है और उसकी समस्या को समाधान करना रहता है, जैसे अगर जो भी समस्या है वो पता रहता है हमें, और उसके समाधान के लिए कई तरह के आइडियाज की जरूरत होती है कि इसका समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर है वाद विवाद मेथड। फिर है खेल विधि, जिसके की प्रतिपादक है हमारे कॉल्डवेल कुक, और बहुत जगह पे जो खेल विधि के प्रतिपादक फ्रॉवेल दिया हुआ है, जबकि खेल पद्धति के प्रतिपादक है हमारे फ्रॉबेल। ठीक है।
ये सारे मेथड्स थे कि किस तरह से सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और भी कई चीजें हैं, जैसे हो गया समूह वाद विवाद तो है ही, प्रश्नोत्तरी विधि है, इन सब के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है, सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। अब सृजनशील बालक की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं, आप ये पढ़ेंगे। टोरेंस महोदय ने 84 गुण बताए हैं और बेरोन महोदय ने कुछ चीजें बताई हैं, उनके कुछ गुण बताए हैं, जो कि है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है सृजनात्मक बालक में। ठीक है। जटिल समस्याओं में रुचि रखता है, जितनी ज्यादा से ज्यादा समस्या जटिल होगी सृजनात्मक बालक उसमें उतनी ही ज्यादा रुचि लेगा। एक साथ अनेक समस्याओं में रुचि होती है। अगर जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है एक समय एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन जो सृजनात्मक बालक है वो एक समय में अनेक समस्याओं में रुचि रखता है, एक साथ अनेक कार्यों को वो कर सकता है, मौलिकता से परिपूर्ण होता है। मतलब मौलिकता क्या होती है कि हमारे विचारों में जो भी डिफरेंसेस होती है, जितनी वैरायटी होती है हमारे विचारों में, वो मौलिकता होती है। और उत्सुकता, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए वो हमेशा सदैव उत्सुक रहता है, तत्पर रहता है कि अब ये नया कार्य करना है, तो उतना ही ज्यादा उस चीज के लिए एक्साइटेड होता है। तो ये जो 5 क्वालिटीज थी ये बेरोन महोदय ने बताए थे। सॉरी। और भी कुछ जैसे इसकी क्वालिटीज है, जैसे है कि हंसी मजाक करने की प्रवृत्ति होती है, संवेदनशीलता ज्यादा होती है, जोखिम उठाने को हमेशा वो तत्पर होते हैं, बहुमुखी होते हैं, श्रेष्ठ बनने की इच्छा होती है, संकल्पी होते हैं, दृढ़ निश्चय आदि बहुत सी ऐसी क्वालिटीज है जो सृजनात्मक बालक में होती है।